हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्लाउड लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम लोग लर्न करने जा रहे हैं अबाउट EC2 सर्विस, हाउ टू लॉन्च अ लाइनक्स सर्वर इन EC2। बेसिकली अगर आप AWS यूज़ कर रहे हो तो हमको सर्वर्स लॉन्च करना होता है। मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया विंडोज़ सर्वर कैसे लॉन्च करते हैं। और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि EC2 एक लाइनक्स का सर्वर कैसे लॉन्च कर सकते हो आप। उबंटू या रेड हैट या कोई और सर्वर आपको लाइनक्स वर्जन में चाहिए या यूनिक्स वर्जन में चाहिए, तो आप उसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो इसके लिए सिंपल स्टेप्स हैं। आई होप आप लोगों ने अभी तक अपना फ्री टायर अकाउंट बना लिया होगा। अगर नहीं बनाया है तो आप फ्री टायर अकाउंट वाला वीडियो देख के अपना फ्री टायर अकाउंट बना सकते हो। और उसके बाद जब आप फ्री टायर अकाउंट बना लीजिए तो उस पर आप साइन इन कर लीजिए। जो लिंक है, फर्स्ट जो स्टेप है वो है, ये साइट खोलिए aws.amazon.com। यहाँ पे साइन इन करिए। मैंने क्योंकि इस पे ऑलरेडी साइन इन किया हुआ था तो मेरे पास ये ऑलरेडी साइन इन की स्क्रीन आ जाएगा। अगर आपने अभी तक अगर आप न्यू यूज़र हो, आपने फ्री टायर का अकाउंट बनाइए और अकाउंट बनाने के बाद आप उस पर साइन इन कर सकते हो। साइन इन करने के बाद जो सेकंड स्टेप आता है, यहाँ पे सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। और सर्विसेज में जाने के बाद हमारी जो सर्वर्स लॉन्च करते हैं, जो वर्चुअल सर्वर्स हम लॉन्च करते हैं, उसके लिए हमें EC2 सर्विस यूज़ करना होता है। तो मैं EC2 सर्विस पे क्लिक करूँगा। EC2 सर्विस पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे EC2 सर्विस से रिलेटेड काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। EC2 का मतलब यहाँ पे वर्चुअल सर्वर है। जब भी आप कोई EC2 इंस्टांस लॉन्च करते हो तो इसका मतलब है आप एक वर्चुअल सर्वर क्रिएट कर रहे हो। और अ, इस केस में जो आज हम एग्जांपल देखेंगे उसमें हम लाइनक्स का सर्वर जैसे उबंटू सर्वर को यूज़ करेंगे और उबंटू सर्वर को लॉन्च करेंगे और उसको देखेंगे कि किस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं वाया पुटी या कुछ अदर टूल। जब आप EC2 डैशबोर्ड पे आते हो तो उसके बाद आप सबसे पहले एक राइट साइड पे जो आपके लोकेशन है यहाँ पे, इस पे ध्यान दीजिए। जो ये लोकेशन है इस पे आप यहाँ पे देखिए रीजन्स दिखाता है। तो किस किस रीजन्स में है, तो यहाँ पे जो आपका नियरेस्ट बाई रीजन है, सपोज करो आप US में हो तो US का कोई नियर बाई रीजन लीजिए। अगर आप एशिया में हो तो एशिया का कोई नियर बाई रीजन लीजिए। तो वो नियर बाई रीजन सेलेक्ट करिए। इसका मतलब ये है कि जो भी आप सर्वर लॉन्च कर रहे हो वो सर्वर किस डेटा सेंटर में बन रहा है। तो अगर मैं मुंबई सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे तो इसका मतलब है कि मेरा जो सर्वर लॉन्च होगा वो मुंबई के डेटा सेंटर में लॉन्च होगा। मेरा जो नियरेस्ट रीजन है वो मुंबई है, इसलिए मैंने मुंबई सेलेक्ट किया है। और अब जो मैं सर्वर रेडी करूँगा ये मुंबई के डेटा सेंटर्स में लॉन्च होगा। तो नया वर्चुअल सर्वर क्रिएट करने के लिए बहुत सिंपल स्टेप्स है। जब आपने रीजन सेलेक्ट कर लिया उसके बाद आप लॉन्च स्टार्ट कीजिए। लॉन्च स्टार्ट करने के बाद अपनी आपके पास काफ़ी सारे टेम्पलेट्स हैं, आप वो टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हो। आप में विंडोज़ सर्वर के भी हैं और लाइनक्स के यूनिक्स फ्लेवर में भी हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप देख सकते हो अमेजन लाइनक्स अवेलेबल है, जिसमें आपको पाइथन, रूबी, पर्ल, जावा लैंग्वेजेस और डेटाबेसेस की रिपोजिटरीज ऑलरेडी इंक्लूड होके मिलती हैं, जैसे डॉकर, PHP, माई या पोस्टग्रेस। तो ये सब आपको इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होके मिलेंगे। तो अगर आप डेवलपर हो और अगर आपको बनी हुई चाहिए, आप चाहते हो कि सारी एप्लीकेशंस आपकी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आ जाए, उसमें रिपोजिटरीज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो, तो वो आपको रिपोजिटरीज यहाँ से मिल जाएगी। तो अमेजन लाइनक्स यहाँ पे आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप यूनिक्स या लाइनक्स डेवलपर हो तो। उसके बाद यहाँ पे रेड हैट का जो लेटेस्ट वर्जन है 7.2 वो भी अवेलेबल है, वो आपको मिल जाएगा। सूजे वर्जन मिल जाएगा। उबंटू फ्लेवर मिल जाएगा। उबंटू मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और इससे पहले ये जो वर्जन अवेलेबल कराते थे 14 वर्जन अवेलेबल कराते थे, शायद वो भी आपको पीछे किसी टेम्पलेट में मिल जाए। यस, ये आप देख सकते हो यहाँ पे आपको उबंटू का भी टेम्पलेट 14 वर्जन का मिल रहा है। और 14 के बाद जो अभी लेटेस्ट आया है 16, वो भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट क्लाउड में होने का एडवांटेज यही है कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो लेटेस्ट वर्जन है वो मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे उबंटू का 16 वर्जन सेलेक्ट करता हूँ। फ्री टायर में जो अवेलेबल है वो T2.micro है। ये फ्री टायर एलिजिबल है। इसमें मुझे 1 GB रैम और 1 GB 1 CPU मिलता है।
और नॉर्मल हार्ड डिस्क मिलती है स्टोरेज मीडियम यूज़ की। इसके अलावा अगर आप कुछ और कॉन्फ़िगरेशन चूज़ करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे अगर आप M4.large लेते हो तो आपको 16 CPUs और 64 GB रैम मिल जाएगा, और हाई स्पीड की आपको हार्ड डिस्क मिलेगी, और नेटवर्क जो परफॉर्मेंस है वो उसमें आपका हाई रहेगा। अगर आप इससे भी ज़्यादा लार्ज में जाते हो तो आप M4.10X लार्ज जा सकते हो, जिसमें आपको 40 CPUs और 160 GB रैम मिलेगा, और 10 गीगाबाइट का डेडिकेटेड नेटवर्क कनेक्शन मिलेगा। लेकिन इसके लिए अगर आप फ्री टायर के अलावा कुछ और चूज़ करते हो तो आपको उसका प्राइसिंग अकॉर्डिंगली आपको देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेकंड स्टेप में अपना सर्वर चूज़ कर लिया है, सर्वर टाइप, और हमारे केस में वो T2.micro है। मैं नेक्स्ट करता हूँ। इसमें मैं डिसाइड करता हूँ यहाँ पे मुझे कितने इंस्टांसेस चाहिए, तो आई एम हैप्पी विद वन इंस्टांस। अगर आप और इंस्टांस चाहते हो तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हो। बाकी ऑप्शंस आप बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ सकते हो। बाकी ऑप्शंस में जब ये तभी ज़्यादा यूज़फुल है जब आप अपना कोई डेडिकेटेड नेटवर्क बनाते हो। अगर आप डेडिकेटेड नेटवर्क बनाना चाहते हो तो आई सजेस्ट यू आप VPC का जो मेरा वीडियो है आप वो चेक करिए, और उस वीडियो में आपको डिटेल्स मिल जाएगी रिलेटेड हाउ टू लॉन्च अ सर्वर इन VPC। तो मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ़ इंस्टांसेस 1 चूज़ किया है। उसके बाद आप यहाँ पे जो अनदर इम्पोर्टेंट ऑप्शन आता है टेनेंसी। तो दो तरीके की टेनेंसी होती है दोस्तों, एक शेयर्ड और एक डेडिकेटेड। शेयर्ड का मतलब है कि अमेजन के पास जो पूल है, जैसे सपोज कीजिए 100 प्रोसेसर है या 100 GB रैम है, उस पूल में से जितनी आपको ज़रूरत होती है वो उतनी दे देती है। और जितनी आपने एलोकेट की, सपोज करो आपने 8 GB एलोकेट किए, तो अगर आपको 8 GB तक की ज़रूरत पड़ेगी तो 8 GB तक की मेमोरी आपको प्रोवाइड करा देगा। बट अगर उसको 4 GB ही आपको ज़रूरत है तो वो आपको उस टाइम तक 4 GB ही देगा, क्योंकि ये शेयर्ड रिसोर्स का पूल है। ऐसे ही अगर आपके पास प्रोसेसर है तो प्रोसेसर में भी यही होता है कि अगर आपका काम अ, दो प्रोसेसर से चल रहा है तो आपने बेसिकली चाहे शायद क्वाड कोर या 4 प्रोसेसर लिए हुए हैं, लेकिन जब तक आपको ज़रूरत नहीं है तो वो आपको अवेलेबल नहीं कराएगा। और आपका अगर दो प्रोसेसर से काम हो रहा है तो बाकी जो दो प्रोसेसर हैं वो शेयर्ड पूल में है और किसी और क्लाइंट को एलोकेट हो सकते हैं। जैसे ही आपको ज़रूरत पड़ेगा ज़्यादा प्रोसेसर्स का, ज़्यादा मेमोरी का, तो आपको जो एलोकेटेड है वो आपको मिल जाएगी। तो इसमें जो और डेडिकेटेड डेडिकेटेड का मतलब है कि जो आपको एलोकेटेड है वो किसी भी और क्लाइंट के साथ शेयर नहीं होगा। तो शेयर्ड का प्राइसिंग कम होता है और डेडिकेटेड का ज़्यादा होता है, सिर्फ एक यही मेजर डिफरेंस है। अदरवाइज़ जो परफॉर्मेंस आपको इम्प्रूव मिलेगी वो आपको डेडिकेटेड में मिल सकती है। बाकी शेयर्ड पूल में भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। रीज़न बीइंग कि जब भी आपको ज़रूरत जितनी मेमोरी की रहेगी वो आपको अवेलेबल रहता है, जितना आपने एलोकेट किया है अपने को। तो सिंपली यहाँ पे मैंने वन सर्वर अपना लॉन्च किया है। इसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ। आपको स्टोरेज जितने भी आपको पार्टीशन चाहिए आप यहाँ से ऐड कर सकते हो नए वॉल्यूम। तो जितने भी डिस्क आपको चाहिए आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और यहाँ पे डिस्क साइज डिफाइन कर सकते हो। इसके अलावा मेजरली आपको तीन तरीके की कैटेगरी मिलेगी। जनरल पर्पज SSD जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, प्रोविजन IOPS, सो प्रोविजन IOPS इससे ज़्यादा बेटर होता है, उसकी स्पीड थोड़ा फास्ट होता है जनरल वाले से भी। तो अगर आपकी डिस्क में ऐसा है कि आपको इनपुट IOPS आपका ज़्यादा है तो आप यूज़ कर सकते हो प्रोविजन IOPS, जिसमें आपको 400 इन IOPS पर सेकंड मिलेगा। अगर आप जनरल यूज़ करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे 100 IOPS की स्पीड मिलेगी, यानी 100 राइट पर सेकंड हो सकता है। और थर्ड जो होता था आपका मैग्नेटिक आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। मैग्नेटिक में जो परफॉर्मेंस है डिस्क रीड राइट की वो काफ़ी ज़्यादा लो रहती है। थ्रूपुट ऑप्टिमाइज SDD1 ये और भी ज़्यादा बेटर है प्रोविज़न से, तो अगर आप ये चाहते हो तो ये भी यूज़ कर सकते हो। बट अकॉर्डिंग टू द एफिशिएंसी आपकी प्राइसिंग भी स्टोरेज की चेंज हो जाती है। एंड यहाँ पे आपको वॉल्यूम्स आप जैसे मैंने बताया आपको डिस्क पार्टीशन ऐड कर सकते हो, तो अगर आप करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। हमारे केस में अभी ज़रूरत नहीं है तो मैं नहीं करूँगा, और बाय डिफ़ॉल्ट मुझे फ्री टायर में 8 GB का रूट पार्टीशन मिलता है।
अगर आप कुछ नेम देना चाहते हैं अपने सर्वर को, तो आप अपने सर्वर को कुछ नेम भी दे सकते हो, लाइक देन आपके पास एक सिक्योरिटी ग्रुप होना चाहिए। सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे काफ़ी अच्छा और यूज़फुल ऑप्शन है। सिक्योरिटी ग्रुप हमारे लिए एज ए फायरवॉल काम करता है। तो सिक्योरिटी ग्रुप हमारे लिए एज ए फायरवॉल काम करता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट सारे इनकमिंग पोर्ट्स बंद होते हैं। अगर कोई बाहर से मेरे सर्वर को कनेक्ट करने का कोशिश करेगा तो वो नहीं कर पाएगा। और अगर मैं किसी को अलाउ करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे स्पेसिफिकली कुछ अलाउ करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं इवन एसएसएच कनेक्टिविटी भी चाहता हूँ, जो मुझे पुटी से कनेक्ट करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, तो उस केस में मुझको पुटी का 22 पोर्ट अलाउ करना पड़ेगा। और इसको अलाउ करने के लिए मुझको मैं अपने एक नया सिक्योरिटी ग्रुप बना सकता हूँ, और यहाँ पे मैं सिंपली अपने पोर्ट का नाम, प्रोटोकॉल टाइप टीसीपी है या यूडीपी है, पोर्ट रेंज, और किस आईपी से मुझे अलाउ कराना है। अगर आप किसी भी आईपी से चाहते हो तो 0.0.0.0/0 कर दीजिए, यानी एनी आईपी। और अगर आपकी कोई पर्टिकुलर रेंज है तो आप यहाँ पे कस्टम में जाके अपनी पर्टिकुलर आईपी रेंज दे सकते हो। इसी तरीके से आप बाकी भी काफ़ी सारे पोर्ट्स हैं, जैसे एच, अगर आपकी सर्वर पे वेबसाइट चल रही है तो आपको एच पोर्ट को अलाउ कराना पड़ेगा। इसी तरीके से जो मेजर मेजर जितने भी पोर्ट्स हैं वो आपको मिले हुए हैं, एच, उन सब के पोर्ट नंबर आपको मिल जाएंगे, और आपको सिर्फ सोर्स डिफाइन करना है कि किस सोर्स पे आप चाहते हो आपका सर्वर एक्सेस हो पाए, या किस पर्टिकुलर आईपी से आपका सर्वर एक्सेस हो पाए। अगर आप किसी से भी चाहते हो तो आप एनीवेयर चूज़ करिए। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि किसी भी सर्वर से मेरा कनेक्ट हो जाए, तो मैं यहाँ पे कस्टम आईपी एनी आईपी लूँगा। और एसएसएच पोर्ट को मैं चाहता हूँ तो मैं एसएसएच यूज़ करूँगा। मैंने ऑलरेडी एक ग्रुप बनाया हुआ है, सिक्योरिटी ग्रुप, तो अपने केस में मैं यहाँ पे जो मेरा एग्जिस्टिंग है उसी को यूज़ करूँगा। और एक ही सिक्योरिटी ग्रुप से आप कितने भी सर्वर कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने HTTP, SSH और एक डेटाबेस का पोर्ट अलाउ किया हुआ है। और उसके बाद आप अपने डिटेल्स रिव्यू कर लीजिए। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक उबंटू का सर्वर बनाया है, और T2.micro है, 1 GB रैम मिलेगी, 1 CPU मिलेगा। और ये लॉन्च होने के बाद, कंडीशंस रिव्यू करने के बाद, आप इसको लॉन्च कर सकते हो। लॉन्च होने के बाद आपको एक की पेयर की ज़रूरत पड़ती है। की पेयर इसलिए चाहिए होता है ताकि आप अपने सर्वर को जब कनेक्ट करो तो उस आपको एक पासवर्ड चाहिए होता है। वो पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन बेसिकली इस की पेयर के अंदर होती है। तो एक की पेयर बना लीजिए, नया की पेयर। जब आप एक बार बना लेते हो तो आप सेम की पेयर को यूज़ कर सकते हो। आप सेम की पेयर को यूज़ कर सकते हो बाकी सर्वर्स, जो नए सर्वर्स लॉन्च करते हो उसमें भी। बट याद रखना कि अगर आपने किसी की पेयर को यूज़ किया है, तो जब आप सर्वर को कनेक्ट करोगे तो उस केस में आपके पास वो की फाइल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। मैंने टेस्ट नाम दिया है और मैं इसको सेव करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे एक test.pem फाइल बन जाएगा। इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। एंड नाउ रेडी। और अगर आप सर्वर का स्टेटस देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे लॉन्च लॉग में जा सकते हो, या आप सर्विसेज में जाइए और EC2 पे दोबारा आइए। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप डैशबोर्ड में जाते हो, इंस्टांसेस पे क्लिक कीजिए, और अभी आप देख सकते हो जो हमने नया सर्वर बनाया है उसके लिए ये इंस्टांस इनिशियलाइज हो रहा है, यानी ये नया सर्वर है मेरा जो रेडी हो रहा है। तो दोस्तों देखा आपने, बहुत सिंपल स्टेप्स में आप लोग एक EC2 इंस्टांस क्रिएट कर सकते हो, लाइनक्स की एक वर्चुअल सर्वर्स क्रिएट कर सकते हो इन क्लाउड इन जस्ट 5-10 मिनट्स। एंड स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस अगर आप फॉलो करते हो तो आप अपना सर्वर लॉन्च कर सकते हो।
आप अपना ये चीज़ प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं, और अगर आपको कोई इशू आता है तो प्लीज़ डू राइट टू मी, और उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या अगर कुछ इशू आता है। अदरवाइज़ ये बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं, और अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करते हो तो आप इजीली अपना एक वर्चुअल सर्वर रेडी कर सकते हो। अब हम लोग इसको देखेंगे कि इस सर्वर को अगर मुझे कनेक्ट करना है तो मैं कैसे कनेक्ट करूँगा। तो आप यहाँ पे देखिए, एक आपको पब्लिक आईपी मिलता है जैसे ही आप एक सर्वर लॉन्च करते हो, और एक पब्लिक डीएनएस भी मिल जाता है। तो इधर आप पब्लिक आईपी यूज़ कर सकते हो या पब्लिक डीएनएस यूज़ कर सकते हो। और जब इसका स्टेटस चेक 2/2 आ जाए, यानी ये स्टेटस सर्वर पूरी तरह से रनिंग कंडीशन में आ जाए, तब हम इस सर्वर को कनेक्ट करने का ट्राई करेंगे। तो अभी के केस में इस सर्वर को कनेक्ट करने के लिए हमें एक टूल चाहिए होगा, पुटी एंड पुटी जैन। इसको कनेक्ट करने के लिए तो मैं इसका आईपी एड्रेस नोट कर लेता हूँ। मैंने इसका पब्लिक आईपी नोट कर लिया है। और अब आप देखना दोस्तों, अगर आपको कनेक्ट करना है तो बिल्कुल सेम स्टेप फॉलो करना है। तो आई रिक्वेस्ट यू, आप ये वीडियो एंड तक देखो, और अ, ये स्टेप बिल्कुल एग्जैक्टली फॉलो होना चाहिए। अगर ये आप सेम स्टेप फॉलो करते हो तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा सर्वर को कनेक्ट करते हुए। तो यहाँ पे आपको दो टूल चाहिए होंगे, एक पुटी एंड एक पुटी चैन। अगर आपके पास ये टूल नहीं है तो आप ऑलरेडी जाके गूगल पे अगर आप जाएंगे तो आपको पुटी की वेबसाइट एक रहता है, या आप इसको और भी सिंपल तरीके से पे जाइए, सर्वर को कनेक्ट करने का ऑप्शन आएगा आपके पास। जब आप कनेक्ट करते हो तो कनेक्ट यूजिंग पुटी आएगा, ये ऑप्शन पे आप क्लिक करिए और ओपन इन न्यू विंडो कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको ये पुटी की वेबसाइट पे लेके जाने का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं ये स्टेप इसलिए शो कर रहा हूँ आपको, ताकि आप सिंपली आपको पता लगे कि आप कहीं भी और गलत जगह या किसी और लिंक पे ढूंढने की बजाय आप डायरेक्ट ही यहाँ से कर सकते हो। जब आप ये कनेक्ट का पेज ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको एक देखो पुटी डाउनलोड पेज मिल जाएगा। इसमें आपको पुटी का लिंक दिया हुआ है। तो दो टूल चाहिए आपको, एक पुटी चाहिए तो पुटी आप सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, बहुत इजीली यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, आप देख सकते हो। इसके अलावा एक जो टूल चाहिए आपको वो है पुटी जैन। तो पुटी जैन के लिए आपको, आई थिंक अगर आप यहाँ पे सर्च करते हो तो अगर आप पुटी जैन का टूल डाउनलोड करना चाहते हो तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो डाउनलोड इट हेयर, यहाँ पे आपने पुटी जैन पुटी को डाउनलोड किया, जो भी आपका वर्जन है, और उसी के साथ में आपको नीचे पुटी जैन का लिंक भी मिल जाएगा। ये रहा पुटी जैन, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो इजीली आपको पुटी जैन का लिंक भी मिल जाएगा। और ये दोनों आप डाउनलोड करने के बाद सबसे पहला स्टेप आपको करना है, आपको पुटी जैन के अंदर जाना है, और जो आपकी एक test.pem फाइल है, इसको आपको कन्वर्ट करना है पीपीके फाइल में। ये कनेक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। जब भी हम सर्वर कनेक्ट करते हैं तो इस स्टेप को ध्यान से फॉलो करिएगा। आपको लोड पे क्लिक करना है, डेस्कटॉप पे जाना है, या जहाँ भी आपने वो फाइल बेसिकली सेव किया है, ऑल फाइल्स करिए, और ये test.pm मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसको ओपन करिए, ओके कर दीजिए, और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा सेव प्राइवेट की, आप इसको सेव कर दीजिए। और जिस भी प्लेस में आप चाहते हो आप इसको सेव कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना आप इसको सिक्योर प्लेस में सेव करो। अगर ये फाइल लॉस्ट होता है तो आपके लिए सर्वर को कनेक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने test.pem फाइल को test.ppk में कन्वर्ट कर दिया है, और अब इसको सिंपली सर्वर को कनेक्ट करना मेरे लिए काफ़ी ईजी है। मैंने यहाँ पे अपने सर्वर का आईपी दिया, पोर्ट 22 मैंने अलाउ किया हुआ है। एसएसएच में जाइए, ऑथेंटिकेशन में जाइए, और अब ये पीपीके फाइल आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। तो यहाँ पे आपको पीपीके फाइल का रोल समझ में आ जाएगा। अब ये आपने ऑथेंटिकेशन फाइल अपलोड कर दी है, इसको ओपन करिए। यहाँ पे आपके पास एक सिक्योरिटी अलर्ट आएगा जिसको आपको यस करना है। लॉगिन एज में लॉगिन का जो आपको नाम देना है वो उबंटू देना है, और ये सर्वर आपका रेडी है। आप देख सकते हो मैं सर्वर के कंसोल में अब यहाँ पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे मेरा इजीली एक सर्वर
रेडी हो गया है। अगर मैं यहाँ पे कमांड चलाता हूँ, अब ये करंट डायरेक्टरी है मेरी, उबंटू के होम पेज में आ गया हूँ मैं, और मैं अगर यहाँ पे रूट डायरेक्टरी में जाता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी जो डायरेक्टरीज हैं वो भी मुझे मिल गया है। तो यहाँ पे मैंने इजीली एक अपना EC2 का लाइनेक्स सर्वर रेडी कर लिया है उबंटू। अगर आप यहाँ पे इसकी रिपोजिटरीज को अपडेट करना चाहते हो तो आपको कमांड चलाना होगा sudo स्पेस apt-get अपडेट। इस कमांड को रन करने के बाद इसकी रिपोजिटरीज यहाँ पे सारी अपडेट हो जाएंगी। और अभी आप देख सकते हो मैं रूट डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पे हूँ। जो भी आप काम इस उबंटू सर्वर में करना चाहते हो या किसी को हैंड ओवर करना चाहते हो तो आप इजीली कर सकते हो। और तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे कि एक अगर EC2 सर्वर आपको लॉन्च करना है तो आप कितने सिंपल स्टेप्स में यहाँ पे लॉन्च कर सकते हो। अगर आप सेम स्टेप फॉलो करते हो तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा और आप इजीली इस सर्वर्स को या एक EC2 इंस्टांस को लॉन्च कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक बटन पे क्लिक करना ना भूलो। लाइक बटन पे क्लिक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और शेयर कर लेना इस वीडियो को दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ में। अगर आप लोग मुझे कांटेक्ट करना चाहते हो तो यू कैन राइट टू मी ऑन awslearning@gmail.com। मेरा ब्लॉग है awslearning.blogspot.com। और अगर अभी तक फेसबुक पेज पे नहीं आए हो तो फेसबुक पेज पे भी मैं अवेलेबल हूँ। आप मेरे बाकी सारे वीडियोस देखने के लिए इस यूट्यूब चैनल या इस फेसबुक पेज पे आ सकते हो। सो अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग्स देखना चाह रहे हो, अगर आप चाहते हो मैं ट्रेनिंग ले आऊँ, अगर आप और ज़्यादा इंटरेक्टिव ट्रेनिंग सेशंस चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर है 8287546108। सो अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए जाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ जो भी मुझे अभी तक यूज़र्स मिले हैं। काफ़ी लोगों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया और कुछ लोगों ने जो एनरोल किया है ट्रेनिंग सेशंस के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि अभी हम लोग वी आर गेटिंग बिग और हम लोगों के अभी तक 700 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट यू। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। विश यू वेरी गुड।